डॉक्टर सैम पित्रोदा। ये उस समय की बात है जब सारे भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो की क्रांतिकारी लहर चल रही थी। उसी वर्ष सन 1942 नवंबर 16 को उड़ीसा राज्य के टीटलागढ़ नामक स्थान पर एक मामूली परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम पहले सत्येन और आगे चलकर सत्यनारायण पित्रोदा पड़ा। इनके पिता गंगाराम ने केवल चौथी कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त की थी और माता शांताबेन तो बिल्कुल निरक्षर ही थीं, लेकिन ये बच्चा बहुत ही होनहार था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में आनंद वल्लभ विद्यालय में हुई। शुरू से ही इनका ध्यान विज्ञान विषय में अधिक रहता था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने बड़ौदा के महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय से भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएससी की डिग्री ली और फिर अमेरिका जाकर इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री ली। फिर शिकागो में सन 1966 से 1974 तक जेटीई यानी जनरल टेलीफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नामक कंपनी में सीनियर साइंटिस्ट के पद पर काम किया और सन 1974 के अंत में अपनी खुद की कंपनी वेस्कॉम स्विचिंग इनकॉर्पोरेशन खोली। इस कंपनी का उद्देश्य एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्विच का निर्माण करना था। वेस्कॉम स्विचिंग इनकॉर्पोरेशन को 6 साल बाद सन 1980 में रॉकवेल इंटरनेशनल नाम की कंपनी ने खरीद लिया, जिसमें सैम पित्रोदा ने लगभग 3 वर्ष तक प्रधान के रूप में काम किया और फिर भारत लौट आए। आश्चर्य की बात है कि टेलीफोनिक क्रांति के जनक डॉक्टर सैम ने पहली बार फोन का इस्तेमाल अपने अमेरिका दौरे में किया था। भारत लौटकर सन 1984 में उन्होंने C. की स्थापना की, जिसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। इनकी उपलब्धियों से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें अपने तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। इस प्रकार भारत के 2 दूरदर्शी युवाओं ने मिलकर काम शुरू किया। मई 17 सन 1989 का दिन वर्ल्ड टेलीकॉम डे था और इस दिन डॉक्टर सैम को नेशनल टेलीकॉम मिशन के अंतर्गत भारत के टेलीकॉम आयोग का पहला चेयरपर्सन चुना गया। किंतु कुछ मतभेदों के कारण कुछ वर्ष बाद ही वे अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड टेल नामक कंपनी के लिए काम किया। सन 2004 में सरकार ने डॉक्टर सैम को भारत वापस आने का निमंत्रण दिया। भारत आने पर सन 2005 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अध्यक्ष बनाया। तब से वे निरंतर नई नई डिजिटल तकनीकें पेश कर रहे हैं। सैम पित्रोदा जानते थे कि जब तक देश के गांवों को तकनीक से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक देश को तकनीक का वास्तविक फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन्होंने इस दिशा में भी ध्यान दिया। उन्होंने देश के विरल आबादी वाले क्षेत्रों में छोटे रूरल टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। युद्ध स्तर के इस कार्य में सारे देश में लगभग 6 लाख टेलीफोन बूथ अब तक लगाए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है। देश के विकास में इनके इतने महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इन्हें 2009 में प्रधानमंत्री के सलाहकार का पद सौंपा गया। आज भी डॉक्टर पित्रोदा देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में तन मन धन से जुटे हुए हैं। आशा करते हैं कि वे अपने आविष्कारों और मार्गदर्शन से देश को सर्वोच्च शक्ति बनाने में अवश्य सफल होंगे।